हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शिवनंदी दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरी दुनिया से आज शुरुआत हुई। ये देखिए, चीकू रेडी हो रही है बाहर जाने के लिए। तो इसकी ऐसे वाले टी शर्ट जींस मतलब मैंने निकाल दिया क्योंकि अब बारिश आने ही वाली है और ये बाहर जाने के लिए रेडी हो रही हैं। दिद्दा इनका मुँह चेहरा साफ कर रही हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और ब्लॉग की शुरुआत आज इवनिंग से हुई। इवनिंग से लेकर नाइट तक रूटीन चलेगा। और ये देखिए, इसको रेडी कर देती हूँ, इसके सैंडल पहना देती हूँ, बाल इसके छोटी कर देती हूँ, इनको भेजती हूँ बाहर। फिर अपना भी थोड़ा सा हुलिया ठीक करेंगे, कमरा भी थोड़ा सा ठीक करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैसी है, ज़्यादा तो नहीं। मिलती हूँ आप लोगों से फिर। ये बहुत बड़ी बात है इनकी छोटी करना। ए बाबू 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 दादी 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 राधे राधे करो, राधे 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 राधे। फोन उठा ले, फोन उठा ले, फोन उठा ले, फोन। यही देखो, ये देखो दोनों हाथ। बस यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी सुबह में, अरे शाम में मैं दिखा रही थी आप लोगों को पूरा किचन क्लीन है, नीट और क्लीन। दोपहर वाले बर्तन थे तो थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लीन किया है। तो पूरा किचन साफ़ सुथरा है। किचन साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ इवनिंग वाला मतलब नाश्ता कराने को लड्डू गोपाल को। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मतलब जो कोई नहीं खिलाता होगा तो उसको तो मुझे नहीं पता, पर मैं बिस्किट और ब्रेड व्रेड ये सब चीज़ें मैं खिलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। जैसे ब्रेड पकौड़ा होगा तो ब्रेड पकौड़ा देती हूँ, बिस्किट भी खिलाती हूँ। बस चीज़ें देख लेती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि एग लिखा है और वो लिखा रहता है अगर पड़ा रहता है तो बस। केक नहीं खिलाती हूँ क्योंकि केक में अंडा पड़ता है। और बस यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी ये जो लड्डू ने कल उस दिन क्लीनिंग किया था जब हम लोगों ने कमरे का, तो दिखा नहीं पाई थी। तो नीचे देखिए पूरा सेट हो गया था, बस बैग था, बच्चे अभी ट्यूशन से आए थे तो ऐसे ही रख दिया था उन्होंने। और पूरा किचन देखिए, और ये देखिए टैडी पूरा मैंने फिर से इसको निकाल के पूरा फिर से बनाया। देखिए बिल्कुल न्यू हो गया ना। बाकी मैं इससे पहले इसको फेंकने जा रही थी पर मैंने बिल्कुल इसको बना दिया। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, चीकू को भेज दिया मैंने तैयार करके। चीकू लड्डू डुग्गू सब नीचे चले गए खेलने को। और यहाँ पे अब बारी आई लड्डू की। लड्डू को भी दुलार प्यार चाहिए होता है तो कभी कदार मैं लेके बैठ जाती हूँ गोदी में। जैसे जैसे भाव मेरा आता है कि अब लड्डू मेरा कह रहा मैया मुझे भी गोदी ले लो। तो बस मैंने खूब, हमारी वो भी चल रही थी, भागवत भी चल रही थी, तो मैंने लड्डू को गोदी में लिए भागवत भी दिखाया। और वो तो वहीं पर टीवी के पास ही बैठे रहते तो अपना सुनते रहते, पर फिर भी मैंने गोदी ले लिया था, दुलार प्यार किया और बातें थोड़ी सी की। और बस यही आरती उरती गा के सुनाया। फिर ये वो शाम की मतलब वो है भोग की तैयारी हो रही है क्या है, मतलब बहुत देर में बैठे बैठे सोच रही थी क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ, क्योंकि दोपहर में मैंने चावल खिला दिया था, दूध भात। लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है दूध भात हमारे, तो मतलब ऊपर से वो काजू वाजू बादाम वादाम डाल के खिला दिया था। तो मुझे शाम में फिर से चावल नहीं खिलाना था। शाम में मैं वैसे खिचड़ी बनाती हूँ, पर फिर मैं सोचते सोचते अब फिर मुझे आलू दिखा तो मुझे एकदम से पहले तो लगा कि हलवा बना दूँ, फिर हुआ कि नहीं आलू का पकौड़ी बना देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ आलू का पकौड़ी बना दिया था भोग के लिए और धीरे धीरे बन रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं दाल रख रही थी क्योंकि आज दोपहर में मैंने बनाया था तरोई की सब्जी। तो तरोई की सब्जी थोड़ा सही था तो लड्डू के पापा नहीं खाया था, ये ना थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने ऐसे गोल गोल बना दिया था, बहुत कुड़कुड़ी सी बनी थी। तो बस मेरे यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई थी तो मैं निकाल रही थी कटोरे में। और वो जो प्लेट था ना मेरे पास, जो मैं पहले लड्डू गोपाल को प्लास्टिक वाले प्लेट में खिलाती थी, तो वो बच्चों ने तोड़ दिया। तो ये कांच का मतलब मेरे पास कटोरी रखा था तो इसी में मैं अब दे देती हूँ। ये देखिए पकौड़ी और सॉस मतलब केचप डाल दिया था क्योंकि मेरे पास वो कैथा वाली चटनी ख़त्म हो गई थी और कैथा वाली चटनी मैं बना ही के रखती हूँ, इसीलिए बिना लहसुन डाले वाले कि मतलब लड्डू और गोपाल के लिए भी हो जाएगा, तो ख़त्म हो गई थी पर कोई नहीं। और फिर यहाँ पे अब वही खाना वाना खिलाया, खाना वाना खिलाने के बाद मालिश वालिश करके फिर प्यार दुलार करके फिर यहाँ पे झूला में बैठा दिया लड्डू और गोपाल को। बस झूला झुला रही हूँ और आप लोग तो चेहरे से देख ही सकते हो कितना हंसते हैं लड्डू हमारे जब झूला में बैठते हैं तो, और बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश रहते हैं। और आज मैंने लाइट नहीं जलाई थी, लाइट जलाना मैंने भूल क्या गई थी, मतलब उसमें जो प्लग वाला मतलब कनेक्शन है ना वहाँ पे, तो उसमें कूलर लगा रखा था तो इसलिए तो लाइट आज मैंने नहीं जलाई थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी और आप लोग देखो कितने प्यार से झूल रहे हैं। और जब तक मैं लोरी सुनाती हूँ तब तक मैं अपने लड्डू को झूला झुलाती हूँ। अब बस झूला उला झुलाया, झूला झुलाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुला दिया था। ये जो तकिया मैंने रखा है, ये तकिया जब मैंने सुबह में पट खोला है तो सुबह में ये मुझे गिरा मिला है। तो हमारे लड्डू कहीं उठ के गए थे रात में, अब चाहे जहाँ भी गए हों घूमने टहलने, तो बस उन्होंने तकिया गिरा रखा था। फिर मैंने सुबह में जब मंदिर का पर्दा हटाया था तब नीचे मिला था मुझे। तो देखिए अभी क्लिप में मुझे दिख रहा है कि मैंने तकिया लगा रखा है, जब मैंने सुबह में मतलब नहीं मिला है मुझे, नीचे मिला था बिल्कुल पड़ा हुआ।
तो मैं जान गई थी, मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही रखना भूल गई हूँ रात में, पर देखिए अब वीडियो देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा कि नहीं, अब हमारे लल्ले ने करा था, कहीं गए होंगे तो गिरा के गए होंगे कि मैया मैं जा रहा हूँ। तो बस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रही थी, यहाँ पे डुग्गू सो गया है, चीकू भी सो गई है। चीकू फिर मैं दिखाऊंगी कि ये इसका पूरा गहरा वाला नींद नहीं है, अभी देखिए अभी टाइम में दिखाऊंगी आप लोगों को। पर अभी फिर से दोबारा उठेगी। लड्डू को दिखाती हूँ कि लड्डू क्या कर रही है, उसको तो बहुत देर से नींद आती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे वो जांच पड़ताल कर रही है कूलर का। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे लड्डू टीवी देख रही थी और डुग्गू चीकू तो सो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे प्रेस लगा लिया था क्योंकि थोड़े से कपड़े थे, तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं थोड़े थोड़े कपड़े मतलब डेली का प्रेस कर लिया करूँगी, डेली नहीं तो एक दूसरे दिन छोड़ के रात में ही कर लिया करूँगी, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा मुझे मिलता है, आधा घंटा। यहाँ देखिए, यहाँ प्रेस मुझे बहुत परेशान कर रहा था, पीछे से प्लग बार बार हिल जा रहा था। और ये ना प्लग लड्डू के पापा जब से चेंज करवा के ले आए हैं ना, तब से ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। देखिए फिर से बुझ गया, बड़ी आफत हो रही थी पर फिर भी मैंने किया जितना मुझसे हो पाता, मतलब जितना मेरे पास कपड़े थे सब मैंने कर रखे थे। बस मैंने यहाँ पे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए चीकू दोबारा उड़ गई है। आप लोग देख रहे हैं। बस इसमें क्यों ये दोबारा उड़ गई, क्योंकि बस लाइट थोड़ी देर को चला गया था, बस ये तुरंत उड़ गई है। ये देखिए कैसे बैठी है, इतनी देर खेलती रहे, मतलब 11:30 पौने 12 करके ये सोई है। देखिए अभी 10:30 हो रहा है, अभी फिर दोबारा अब उठ चुकी है। अभी लड्डू के पापा आए नहीं हैं और अभी मैं किचन में गई भी नहीं हूँ। अब लड्डू के पापा आ चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैमरा कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा कैमरे रात में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप लोग मतलब मैनेज कर लेना। और क्योंकि ऊपर वाला लाइट वाला कनेक्शन मतलब टूटा हुआ है ना, इसलिए नीचे ही बोर्ड पर लगा रहता है। यहाँ पे अब बस मैं वो कर ले रही हूँ, टमाटर काट ले रही हूँ, क्योंकि दाल बनाया था तो दाल मुझे फ्राई करना था। और यहाँ पे अब लाइट चली गई है तो फ्लैश लाइट जला के मैं कर रही हूँ। तो बस टमाटर वो करा मैंने, वो कर लिया, अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दिए थे, फिर उसमें दाल डाल दिया और दाल फ्राई हो चुका था मेरा। तो यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ। यहाँ पे पसीना तो आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। और यहाँ पे कैमरे का फ्लैश लाइट जला के फिर मैंने बैक कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है कि कितने मुझे पसीने आ रहा है। बस यहाँ पे रोटियाँ बना ली। रोटियाँ बनाने के बाद और लड्डू के पापा को थाली लगा दूँगी। ये देखिए, दाल फ्राई और रोटी और प्याज तो वो खाते ही हैं खाना के साथ, मतलब टमाटर वमाटर हो चाहे ना हो, बस प्याज होना चाहिए। खीरा उरा कुछ भी नहीं खाते, प्याज ज़रूर खाते हैं। ये तरोई की सब्ज़ी थोड़ी सी दोपहर वाली है, इनके लिए तो था, पर मेरे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं था। यहाँ देखिए 11:12 हो रहा है, तो अब जाके मैं थाली लगा के दे के आई हूँ। और यहाँ पे दोबारा मैं आ गई हूँ। और हाँ, मैं कह रही थी कि मैंने दिन में ना पाव भाजी बनाया था, तो दोपहर में मैंने बनाया था पाव भाजी। तो वो वाला ब्लॉग मैं कुछ शूट वूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए शाम वाला इवनिंग रूटीन शूट करना था। तो वो जो पाव भाजी बनाया था ना, तो भाजी ख़त्म हो गया था, दिन में ही खा के मैंने ख़त्म कर लिया था। रात में मेरे लिए कुछ भी नहीं था, तो लड्डू आया था प्रसाद का, तो लड्डू से थोड़ा सा रोटी मैंने खा लिया था, थोड़ा सा दाल बचा था तो उससे चावल खा लिया था। क्योंकि प्याज लहसुन तो मैं खाती नहीं हूँ और अपने लिए फिर मन नहीं होता है। और लड्डू गोपाल को तो मैंने पकौड़ी वकौड़ी खिला दिया, आप लोगों को दिखाया ही। बस यहाँ पे अब फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खाया थोड़ा बहुत जितना खाना था मुझे। और फिर उसके बाद सही बताऊँ तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब शाम में मन होता है, भूख लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, बाकी रात में उतना ज़्यादा नहीं होता है। और बस यहाँ पे अब फिर से बर्तन वर्तन धुल ले रही हूँ। और रात में भी कम नहीं, बहुत सारे ही बर्तन निकल जाते, कहीं कुछ दूध का भी डिब्बा दोनों टाइम ही हो जाता है। फिर वहाँ पे बर्तन धुलने के बाद अब आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल पसीने से मैं तरबतर हूँ और चारों तरफ से आप लोग देख के मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चेहरा धो रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कैमरे पर मेरा उंगली पड़ गया था, ये धुंधला सा दिख रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और हाथ मेरा गीला था ना, मैं बार बार मतलब इधर उधर उठाती रहती हूँ, तो इसलिए। और मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि ट्राइपॉड है, तो मैंने लगा के रख दिया, हमेशा डिब्बा उब्बा के ऊपर टेक करके मतलब करती हूँ सब कुछ। तो बस यहाँ पे और सब कुछ साफ़ सफाई किया। उसके बाद ये आप लोगों को दिखा रही हूँ किचन अपना, कि देखिए पूरा नीट और क्लीन करके मैं रात में सोती हूँ बिल्कुल चमचमा के किचन। क्योंकि सुबह में उठो ना तो मन बड़ा अच्छा होता है साफ़ किचन देख के, वरना गंदा अगर किचन हो ना तो मन बड़ा दुखी मतलब ख़राब हो जाता है फिर सुबह से ही। और ये ग्लास में मैंने दूध रख लिया, क्योंकि लड्डू के पापा 1 गिलास दूध पी के सोते हैं, अपना उनकी आदत है। यहाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट 12 बज चुका है। अब मैं जा रही हूँ कमरे में जाने के बाद आधा घंटा तो कम से कम जगूंगी, तब जाके कहीं नींद आए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में।